अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज में वजीर सलाहुद्दीन शमसा खातून को कहते हैं, तैयारियां कैसी जा रही हैं? क्या तुम्हें महल की आदत होगी है ना शमसा? शमसा खातून कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं कांटों पर चढ़ रही हूँ। सलाहुद्दीन साहब कहते हैं, तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है? शमसा खातून कहती है, गुलजायरा के कातिल के साथ एक ही छत के नीचे रात गुजारना मुझे तकलीफ देता है। इधर हम दूसरी जानिब देखते हैं कि मारिया बादशाह मल्लिक को कहती है, कमांडर संग्यारियस की तरफ से आने वाली खबरें बहुत अहम है। उन्हें दमियात में छोटी सी मुजाहमत के अलावा कोई परेशानी नहीं हुई। वो जल्द ही कायरा पहुंच जाएंगे। कुछ की फौज भी कल रवाना हो जाएगी और वो बाज़ातीनी फौज में शामिल हो जाएंगे। फौज हरकत करने के लिए तैयार है जनाब, ठीक है ना? बादशाह मल्लिक कहता है, फौज हरकत के लिए तैयार है। मारिया कहती है, ये कुछ की बादशाहत और आपके लिए एक मौका है जनाब। अगर आप कायरा पर कब्जा करेंगे तो आप तारीख रकम कर देंगे। बादशाह कहता है, दर हकीकत मैं अभी सिर्फ एक बाप हूँ जो अपने बेटे की बीमारी का इलाज तलाश कर रहा हूँ। मारिया कहती है, हम सब पर इस बाल्डोन के लिए परेशान है। तमाम बादशाह होने के नाते मुश्किल तरीन वक्त में भी मजबूत होना पड़ता है। बादशाह मल्लिक खुदा बाल्डोन के लिए मौजूद है। आपको जो करना है वो फौज की क़यादत है और जंगें जीते। इधर हम दूसरी जानिब देखते हैं कि वजीर सलाहुद्दीन शमसा को कहते हैं, मैला ने अपने शौहर के जुल्म से बचने के लिए हमारे पास पनाह ली है। मैं उसे वापस कैसे भेज सकता हूँ? शमसा कहती है, वो एक खतरनाक औरत है सलाहुद्दीन, उसका फरार उसे बेकसूर नहीं बनाता। सलाहुद्दीन साहब कहते हैं, वो खेल खेलने से कासिर है। शमसा कहती है, जाहिर है उसने तुम्हें अपने जाली आंसू से धोखा दिया है। सलाहुद्दीन साहब कहते हैं, मैं धोखा नहीं खा रहा शमसा, वो कह रहा कि कौनतस है। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब क्या है। शमसा कहती है, दुआ है कि जब तुम्हें ये मालूम होता तो उसमें ज्यादा देर न हुई हो। सलाहुद्दीन साहब कहते हैं, शमसा इस मामले से अपने आप को परेशान न करो। हमें अब जिस बात का ख्याल रखना है वो कायरा की सलामती है। फिर हमारा एक खानदान होगा और हम खुशियों की तरफ पलट जाएंगे और सिर्फ एक ही चीज हमारी खुशी को मुकम्मल करेगी और वो कुद्स है। इसके बाद कायरा का मंजर सामने आता है, जिसके एक जंगल में सायरा अपने सिपाहियों के साथ मिलकर घोड़ा गाड़ी पर पानी लेकर आ रही होती है। आगे से बोरो सिपाही अपने साथियों के साथ आ जाते हैं। सायरा खातून कहती है, क्या हुआ बोरो साहिब, क्या तुम तिजारती काफिलों पर कब्जा करके काहिरा का दफा करोगे? बोरो कहता है, नहीं, तिजारत के पेश में दुश्मन के साथ ताउन करने वालों को इमदाद को रोक कर दिफा करूंगा। आगे से सायरा कहती है, इमदाद, तुम्हें क्या ऐसा लगता है? बोरो कहता है, तो फिर तुम क्या लेकर जा रही हो और किसके लिए? सायरा कहती है, अगर तुम इतने मुतजस्सिस हो तो तुम इसे खुद देख सकते हो। बोरो के सिपाही सामान को देखना शुरू कर देते हैं। बोरो कहता है, दुआ है कि इसमें पानी न हो सायरा खातून। इधर हम दूसरी जानिब देखते हैं कि चातलों ने एक बैरल में से पानी निकालता और कहता है, आखिरकार हमें पानी मिल गया। आसिफ कहता है, सायरा खातून ने सलाम भेजा है। चातलोन कहता है, अच्छा, क्या ये सिर्फ पानी है? इधर बोरो बैरल चेक करता है। सायरा कहती है, जैतून का तेल है, मालूम होगा कि ये फौज के लिए मुफीद नहीं है। हाँ। बोरो कहता है, सायरा तुम गलत रास्ते पर हो, तुम जो कुछ भी कर रही हो वो ना करो। सायरा कहती है, जब मैंने तुम्हें ये कहा था तो तू क्या रुक गए? अब तुम मुझसे कैसे रुकने की तवक्का कर सकती हो? बोरो कहता है, तुम्हारे बाबा ने अपनी मौत को खुद दावत दी थी, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हें नहीं मालूम कि वो कहाँ है? सायरा कहती है, झूठ नहीं बोल रही, मैं जानती हूँ कि कराकोश और गोपुर कहाँ है। इधर हम दूसरी जानिब देखते हैं कि मारिया बादशाह को कहती है, महाराज, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं आपके साथ कायरा जाना चाहूंगी। बादशाह मल्लिक कहता है, मलका, मुझे नहीं लगता कि ये जरूरी है। मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डालूंगा, मैं फौज की क्यादत करूंगा। बालियान, वलीम और लॉर्ड गैब भी मेरे साथ होंगे। मारिया कहती है, आपके मौजूदगी फतह दिलाने के लिए काफी है, लेकिन बाज़ातीनी सिपाही जो कमांडर संग्यारियस के हुक्म को माताहत है और दरमियात से आ रहे हैं, जब वो मैदान जंग में देखेंगे तो वो बुलंद हौसले के साथ वही करेंगे जो उनकी वफादारी के लिए जरूरी है। इतने में वहाँ पर मौलियम आता और कहता है, महाराज, फौज हरकत करने के लिए तैयार है। ये कहकर वो सारे वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद कायरा का मंजर सामने आता है, जिसमें तमाम सिपाही जंग की तैयारियां कर रहे होते हैं। बुज़ुर्ग सलाहुद्दीन साहब के पास आता है। सलाहुद्दीन साहब कहते हैं, बुज़ुर्ग, ये वो जगह है जहाँ प्यादे खड़े होंगे, अपने तीर अंदाजों को दूसरी तरफ खड़ा करो। इतने में वहाँ पर बोरो आता है। सलाहुद्दीन साहब कहते हैं, भाई, तुम कब वापिस आए और क्या सूरत हाल है? बोरो कहता है, बाज़ातीनी फौज की तरफ से कोई हरकत नहीं हुई, लेकिन कुछ की फौज आगे बढ़ रही है। वो मिलकर जल्दी शहर के दरवाजों पर दाखिल हो जाएंगे। सलाहुद्दीन साहब कहते हैं, हालात यकीनी तौर पर बदल रहे हैं, अगर हम बच गए तो हमें कुछ के दरवाजों पर हमला करने में देर नहीं लगेगी, फिक्र न करो। इधर हम दूसरी जानिब देखते हैं कि चातलोन कहते हैं, ये कायरा का दरवाजा है और यकीनन यहाँ सख्त हिफाजती इंतजामात होंगे। कमांडर कहता है, अगर हम दीवारों की कमजोर तरीन जगह पर हमला करते हैं तो हम उनके दिफा को कमजोर कर सकते। आसिफ कहता है, मुझे इजाजत दे जनाब, दीवारों के इस तरफ एक सुराख है जिससे फौज आसानी से गुजर जाएगी, हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चातलोन कहता है, ऐसा लगता है कि बगावत अच्छी तरह से काम कर रही है। कमांडर कहता है, फिर जब कुछ की फौज पहुंचेगी तो हम मुआसरा शुरू कर सकते हैं। आसिफ कहता है, कौन चातलोन, मैं एक चीज के बारे में मुतजस्सिस हूँ, क्या मैला की कायरा में मौजूदगी आपके मंसूबे का हिस्सा है? चातलोन कहता है, मैं समझा नहीं, क्या मैला कायरा में है? आसिफ कहता है कि आपको ये मालूम नहीं था कि वो कायरा में है। इसके बाद कायरा का मंजर सामने आता है, जिसमें कारा तेगिन अपने सिपाही को कहता है, जल्दी आओ, दीवारों पर खड़े हो जाओ, अपनी पोजीशनें ले लो। जब तुम तीर
चलाओगे तो हदफ पर निशाना लगे, वरना मैं तुम्हें दोबारा से फेंक दूंगा सिपाहियों। फिर उसके बाद कारा तेगिन जैसे ही देखता है वहाँ पर सलीबी फौज आगे बढ़ रही होती है। कारा तेगिन कहता है वो बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं अलबिज, चले फिर देखते हैं क्या गोक टेंगरी ने मुर्दों को जिंदा कर दिया है या किस तरह की फौज है। अलबिज कहता है ये फौज नहीं है मेरे हजूर, ये इंसानी सलाब है। इधर हम दूसरी जानिब देखते हैं कि सलाहुद्दीन साहिब फाजिल को कहते हैं खवातीन कैसी हैं। फाजिल कहता है वो सब महल की पनाह गाँव में है सिवाय शमसा खातून के। सलाहुद्दीन साहिब कहते हैं इतने में वहाँ पर शमसा खातून आती है। सलाहुद्दीन साहिब कहते हैं तुम पनाह गाँव में क्यों नहीं हो शमसा। शमसा कहती है आपको इसकी आदत हो सकती है, लेकिन ये पहला मौका है जब मैं अपने होने वाले शौहर को जंग में भेज रही हूँ। सलाहुद्दीन साहिब कहते हैं पहली बार मैं अपने वापसी के इंतजार में किसी को पीछे छोड़ रहा हूँ। शमसा कहती है मैं खुदाई कलाम सुनकर यहाँ आई हूँ। सलाहुद्दीन साहिब कहते हैं मुझे इसके बारे में बताएं। शमसा कहती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ही मामूद है, उसके सिवा कोई मामूद नहीं, बस मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। सलाहुद्दीन साहिब कहते हैं आपकी जुबान से ये हकीकत सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई शमसा। शमसा कहती है जैसे इस गाने में जिसने हमें मिलवाया था, मेरी आंखें खुश्क हैं कुछ। इसके बाद वो एक ख्याल लेती है जब वो खड़ी होती है और पास ही सलाहुद्दीन साहिब खड़े होते हैं और वो कह रही होती है तेरी आरजू के साथ मैं तुझसे दूर रहूं कुछ, मुझे तेरे पहाड़ों से उम्मीदें हैं सोने की कुछ, दोबारा जैतून के दरख्तों के नीचे बैठने की। इस ख्याल के बाद सलाहुद्दीन साहिब कहते हैं जिसने हमारे दिलों को एक ही मकसद के लिए जोड़ दिया उस रब का शुक्र है। शमसा कहती है मैं दिल से मानती हूँ कि आज एक अजीम फतह का पहला कदम होगा सलाहुद्दीन। इतने में वहाँ पर कारा तेगिन अपने सिपाहियों के साथ आता और कहता है मुआशरा करने वाली फौज करीब आ गई है जनाब, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी इतनी बड़ी फौज नहीं देखी होगी। वो या जूझ या मजूज की तरह मैदान में उतर रहे हैं। सलाहुद्दीन साहिब कहते हैं अल्लाह के हुक्म से कम तादाद में ज्यादा को शिकस्त देंगे कारा तेगिन। कारा तेगिन कहता है काश ये वाहिद मसला होता जनाब, शाम की फौज ने हमला कर दी है। वो कहता है इससे बड़ी बात यह है कि हमारे सुल्तान मैदान जंग में गिर गए हैं। सलाहुद्दीन साहिब कहते हैं तुम क्या कह रहे हो, क्या वो मर गए हैं। वो कहता है नहीं मोहतरम वजीर हजरत, वो मरे नहीं है। लेकिन सलाहुद्दीन साहिब कहते हैं खिजत सिर्फ मुश्किल वक्त में आता है, अल्लाह हमारी और हमारे सुल्तान की मदद फरमाए। लतीफ से कहो कि वो शाम रवानगी के लिए तैयार हो जाए, गजा जंग का वक्त आ गया है। ये कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि एक तबीब सुल्तान नूरुद्दीन का मुआयना करके कहते हैं इन्हें फौरी तौर पर दमिश्क शाम वापस लेकर जाना होगा अमीर यारों की, या इनका इलाज नामुमकिन है। ये कहकर वो बाहर चले जाते हैं। असफानी कहता है अब क्या होगा, हम अपने सुल्तान की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। यारों की कहता है हमें वापस जाना है, चलो तैयारियां करो। लॉर्ड गाय कहता है जैसा आपका हुक्म जनाब, हम मदद के लिए शाम से काहिरा भेजी गई जंगी फौजी को पीछे हटाने में कामयाब हो गए हैं। इसके अलावा नूरुद्दीन जंगी मैदान जंग में गिर पड़ा है। बादशाह मलिक कहते हैं क्या तुमने उसे मार दिया है। लॉर्ड गाय कहता है मैंने ये खुदा पर छोड़ दी, हमारे तलवारों के तसादुम से पहले ही कुछ हुआ था। मुझे लगता है कि वो बीमार है, मुझे नहीं लगता वो दोबारा खड़ा हो सकता है। चातलून कहता है जनाब बाज़तीनी फौज जो दमियात पर उतरी थी सिर्फ चंद आदमियों को खोक कर कायरा पहुंचने में कामयाब हो गई है। सिपाही पुरजोश है, इज्जत माब। मारिया कहती है इस मामले में हमें फौरी तौर पर हरकत में आना चाहिए। बादशाह कहता है पहले मैं वजीर सलाहुद्दीन से जाती तौर पर बात करूंगा, मैं उसे शहर हवाले करने को कहूंगा। लॉर्ड गाय कहता है जनाब वजीर सलाहुद्दीन कभी नहीं मानेगा। बादशाह कहता है वो जानता है कि शहर मुजामत नहीं कर सकता, वो एक भी सिपाही को खोए बगैर कायरा में दाखिल होने का मौका है, अगर उसने कबूल ना किया तो ये उस पर मुनसिर है। बालियान वलियों मेरे साथ चलो। ये कहकर वो खैमे से बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मारिया लॉर्ड गाय को कहती है बादशाह अपना वक्त जाया करने के लिए पूरा दम दिखाई देता है। लॉर्ड गाय कहता है मेरी मलका बादशाह उलझन का शिकार लगता है, काश के मैं गलत साबित हूँ। और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये एपिसोड पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली एपिसोड आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपका शुक्रिया।